हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति मलिक और जिया बुटीक वर्ल्ड में आपका स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम आपको पैंट की कटिंग करना सिखाएंगे। सिर्फ कटिंग करना सिखाएंगे, स्टिचिंग इस वीडियो में नहीं होगी, क्योंकि अगर हम कटिंग और स्टिचिंग एक ही वीडियो में करते हैं तो ज्यादा लंबी हो जाती है, उसको कोई देखना नहीं चाहता है। तो इसीलिए सिर्फ कटिंग बताएंगे ताकि कटिंग को आप अच्छे से समझ पाए। तो देखिए, अभी मैं आपको जो पैंट दिखाने जा रही हूँ वो इसी वीडियो की कटिंग के जो रिव्यू हम लास्ट में दिखाते हैं उसको मैं पहले दिखा रही हूँ, क्योंकि सभी पहले रिजल्ट देखना चाहते हैं। उसके ये है हमारी वो पैंट जिसे हमने अभी इस वीडियो में कटिंग किया है और स्टिचिंग होने के बाद कैसी आई। सबसे पहले इसकी हम लेंथ देखते हैं। इसकी लेंथ जो थी वो 37 इंच थी। नाप भी आपको इसके बाद दिखाया जाएगा। 37 थी, तो ये देखिए लेंथ पूरी 37 इंच आई है। ठीक है। दूसरी चीज, इसकी जो मोहरी थी इसकी 7 इंच की, तो मोहरी पूरी 7 इंच की हमारी आई है। तीसरा, इसमें थाइस जो थी, सबसे मेन जो गड़बड़ होती है वो थाइस में और आसन में होती है। तो अब इसकी थाइस जो थी वो इसकी, उन्होंने बोला था कि 12 इंच से ऊपर चाहिए, तो इसमें जो ये थाइस है ये हमारी 12.5 इंच की आई है। 12.5 की हमने रेडी की है। ओके, जबकि कटिंग हमने इससे ज्यादा की थी, लेकिन रेडी इतनी हुई है। तो किस तरीके से क्या होगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अब हम आते हैं सबसे मेन प्रॉब्लम वाले हिस्से पे, जो कि पूरी पैंट को खराब ही कर देता है और अच्छा करता है। तो यही मेन चीज है जो पैंट को सबसे अच्छा कर देता है। तो देखिए, हमने आसन जो है वो हमने यहाँ पे पहले निशान लगा लिया कि फ्रंट वाला आसन हमारा यहाँ से है, तो यही हम इंची टेप को रखेंगे और आसन आपको चेक करा देते हैं। तो ये देखिए 11.5 इंच आसन आ रहा है। और अभी आप नाप में भी देखेंगे कि फ्रंट का आसन 11.5 इंच था और बैक का जो आसन है वो 13.5 इंच है। ये देखिए, बैक का जो आसन है वो भी पूरा 13.5 इंच तैयार है। जबकि हमने जब कटिंग किया है तो हमने 11.5 इंच और 13.5 इंच नहीं लिया था। ठीक है, और फिर भी हमारा इतना तैयार हुआ है। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा कि जितना इसके अंदर तैयार होता है आपको उतना ही नहीं लेना होता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और आपको अगर कुछ भी इसमें डाउट होता है, कोई भी चीज अगर अच्छी लगती है, बुरी लगती है, जैसी भी लगती है, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। लेंथ 37 इंच, मोहरी 6 इंच, हिप 37 इंच, थाई 22 इंच। इसमें इन्होंने 2 से भी ज्यादा ही करने को बोला और मोहरी भी 7 इंच तक चलेगी। आसन फ्रंट का 11.5 तैयार रखना है और बैक का जो आसन है 13.5 तक तैयार रखना है। ठीक है, तो चलिए अब पैंट की कटिंग शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कपड़ा है, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ से कटिंग में है, कोई नहीं, आप समझिए यहाँ से सीधा ही है, इसको सीधा समझिए। तो इसको पहले, ये पूरे कपड़े की लेंथ है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इक्वल मिला के इस तरीके से हो गया। ठीक है, और अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे में हम पूरा ना करके, जितना हमारा नाप है, हिप साइज ना हम लेंगे, थाई साइज, उसके हिसाब से मैंने इसको फोल्ड किया है। तो इनकी जो थाई है, इन्होंने बोला है मुझे कि 12 इंच इनको तैयार थाई यहाँ से चाहिए। तो इसीलिए इसको हम यहाँ से 13 से 14 इंच इसको फोल्ड करेंगे। बैक का जो है वो पीछे वाले हिस्से में से आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसको बिछाया है। ये देखिए, पहले सबसे पहले यहाँ से हम 2 से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पे हमने निशान लगाया है। अब यहाँ से हम पैंट का निशान लगाना शुरू करेंगे। तो इस लाइन को पहले हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ हमारी 37 इंच है, तो इसमें ऊपर फोल्डिंग में अलग से पट्टी आएगी, इलास्टिक वाली पट्टी अलग से फोल्ड होगी। तो इसीलिए इसमें हम 36.5 इंच हम इसमें मार्क करेंगे। अब इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। अब इसके नीचे आप जितना फोल्डिंग चाहते हैं उतनी आप एक लाइन और ड्रॉ कर लें। ये फोल्डिंग के लिए हो गई है। ठीक है, अब इनका नाप किस तरीके से लगाया है कि जो भी आपका हिप साइज होगा, इनका जो हिप साइज है 37 इंच है, इसका 4th हिस्सा करेंगे तो हमारा आ गया 9.25 इंच। ठीक है, तो 9.5 इंच हम ले लेते हैं। तो 9.5 इंच पे ये निशान हमने लगा दिया, यहाँ हमारा आसन रहेगा। इससे ज्यादा आप जो कहते हैं 1 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, वो प्लस ना करें। अगर किसी को लूज चाहिए तो आप कर सकते हैं, वरना ये जो आसन होगा ये परफेक्ट रहेगा। कुछ हम बैक वाले को उठा के भी काटेंगे तो ये और भी कंफर्टेबल हो जाएगा, इससे एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। अब हम इसमें थाई के हिसाब से हम इस पैंट को बनाएंगे, क्योंकि जिनका ये नाप है तो नाप बहुत छोटा, आप कह सकते हैं कि स्मॉल साइज है, बट इनको लूज चाहिए। इस तरीके की प्लाजो पैंट चाहिए कि ये बैठ सके। कहने को पैंट है लेकिन प्लाजो वाली फीलिंग इनको चाहिए। तो इनकी थाइज जो है वो 22 इंच से भी कम है। 22 इंच की पैंट रेडी थी, वो कंफर्टेबल थी इनको, बट इन्होंने बोला कि मुझे और भी कंफर्टेबल चाहिए। तो अब इन्होंने जो मुझे बोला है कि 24 इंच तो तैयार चाहिए ही चाहिए। ठीक है, थाई का नाप उससे ऊपर हो जाए तो और भी बेस्ट है। और लेकिन नीचे से जो मोहरी है वही 6 से 7 इंच की चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो अब हमने क्या किया है कि हमने इसको, तो 12 इंच इनको तैयार चाहिए, उससे लूज ही बोला है इन्होंने। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि 13 इंच पे निशान लगा लेते हैं थाई का। ठीक है, आप उतना ही लगाइए जितना आपके कस्टमर ने आपको बोला है। तो मैंने 13 इंच लगाया है और अब इस 13 में से ही हम 2 इंच कम कर देंगे। कम कर दिया, अब इसी लाइन को ऊपर स्ट्रेट कर देंगे ऐसे। ठीक है, यहां हो गया। अब इसमें हम आसन की यहां से शेप दे देंगे। और ये जो शेप है, ज्यादा गहरी शेप आप नहीं देंगे, थोड़े से खड़े में ही शेप हम
देंगे। ओके, अब देखिए, अब यहाँ लेंथ थी, अब इसका क्या करेंगे, हमने जो ये नाप लिया है 13 इंच है, इसका हाफ कर लेंगे तो 6.5 आएगा। अगर आप ऐसे नहीं चाहते तो आप इसको ऐसे रख लें, ठीक है। अब फोल्डिंग साइड से हम इस पे इधर मोहरी की साइड जहां हमें निशान लगा रहे हैं वहां लगा देंगे, ठीक है। इस लाइन को आप चाहें तो अब इस लाइन को ऊपर तक आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये आपकी क्रीज लाइन रहेगी। जिनका ये साइज है, साइज बहुत पतला है बट इनको लूज चाहिए। अब देखिए मोहरी इसमें 6 इंच लिखी है, इन्होंने मुझे बोला कि 7 तक चलेगी, तो अब 7 बनानी है तो 3.5 इंच इधर और 3.5 इंच इधर, ठीक है। तो ये हो गई 7 इंच। और अब इसको शेप पट्टी से शेप दे देंगे। अब चाहें तो ये अंदर से शेप भी दे सकते हैं, बट वही कि इनको लूज पैंट चाहिए तो हम इनकी बाहर वाली साइड से ही इसमें पैंट की फिटिंग देंगे, क्योंकि ये वाली जो साइड होगी यहाँ से शेप कम आएगी और यहाँ से गहरी शेप आएगी, इसीलिए हम इनको बाहर वाली साइड से ही शेप देंगे। अब इसी को जैसे आपने यहाँ रखा, देखिए पहले मैं थोड़ा नीचे रखा था बट थोड़ा सा और लूज आ जाएगा, ये हिल गया था मेरा थोड़ा सा, तो इसको हम नीचे की साइड से रखेंगे ताकि इसमें कम शेप आए। तो इसे हम इस तरीके से रखेंगे, ऐसे नीचे की साइड से। देखिए नीचे यहाँ पे 2 पे निशान है, जो लाइन है यहाँ पे 2 नंबर है, तो यहाँ से और जहां हमारे निशान है यहाँ तक रखेंगे और इस तरीके से शेप दे देंगे। अब इसी तरीके से यहीं से इसको ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इधर रख देंगे, ठीक है। सेम उसी के हिसाब, चाहे तो ऐसे उठा के आप लाइन से लाइन को मैच करके भी देख सकते हैं कि हाँ मेरा बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो यहीं से अब इसको ऐसे शेप देंगे, ये हो गई। अब यहां से थोड़ा सा उठ जाता है तो इसीलिए इस शेप पट्टी को इसी तरीके से रखेंगे और ऊपर से इस लाइन तक मिलाएंगे यहां तक। अभी देखिए, अभी आपको ये बिल्कुल ऐसे दिख रहा है, अभी आपको थोड़ा सा अंतर इसमें दिखाई देगा। ये क्यों होगा ये भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि लगभग आधे इंच का फर्क आया है, क्योंकि अगर हम ये फर्क नहीं करते तो यहाँ से कोना निकल जाता है। ये फर्क करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मैं पहले एक काम करते हैं कि पहले फ्रंट को कटिंग कर लेते हैं ताकि मैं आप अच्छे से आपको दिखा पाऊं। तो यहाँ से पहले हमारी फोल्डिंग साइड है, तो पहले फोल्डिंग साइड से मैं इस लाइन तक कटिंग करूंगी, ठीक है। अब सिर्फ ऊपर के 2 हिस्से मैंने लिए हैं, ऊपर के 2 हिस्से कटिंग कर रही हूं मैं। यहाँ तक आपने वीडियो देखी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ से थोड़ा सा तिरछा करेंगे क्योंकि हमारा ये फोल्डिंग में जाएगा, ठीक है। और इधर से नीचे से मोहरी पे से दोनों ही साइड सेम आएंगी, तो नीचे से भी यहाँ से हम कटिंग कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चाहे आगे तक ही कटिंग कर देते हैं। अब इसको हटा देंगे, फ्रंट वाले हिस्से को, ये इस तरीके से जो हमने कटिंग किया उसको हटाएंगे, इस पार्ट को नहीं हटाएंगे। ये देखिए इस तरीके से अब आपको क्लियर दिखाई देगा। ये वाली लाइन हमारी यहाँ पे है इधर, और ये आसन की है, इसको स्ट्रेट कर लिया। ये मोहरी की थी तो इसको यहाँ से आगे से बढ़ा लिया। तो अब देखिए, सबसे पहले ऊपर आते हैं, तो सबसे पहले हम थाई के ऊपर से बढ़ाएंगे। तो थाई से आगे हमने 2.5 इंच लेंगे। आप 2 इंच से जितना आसन आप यहाँ से कम लेंगे, सेम उतना ही आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितना ये आएगा आपका कटिंग होने के बाद, इतना ही ये आएगा। और अगर आपका कम पड़ता है तो आप इस हिस्से में बढ़ा सकते हैं, लूजिंग दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये 2.5 इंच लगा रही हूँ, ठीक है। और ऊपर भी मैं जो एक्स्ट्रा लूजिंग है उसमें 2.5 इंच दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन इस लाइन को हम इसी से मैच करेंगे जो हमारे पहले वाले आसन की लाइन थी, इस तरीके से। अब यहां से हम इसकी आसन की शेप दे देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए मोहरी में एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो मोहरी में नीचे एक्स्ट्रा हम 2 ही इंच रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि 7 इंच की मोहरी हमें बोली है, तो 7 हमने गाड़ी ले ली, तो 2 इंच का ये मार्जिन आ जाएगा। तो हमने नीचे पूरी 2 इंच ही ले ली है। अब यहां से इस शेप पट्टी से इससे इस तरीके से निशान लगाएंगे, जैसे तब हमने यहाँ लाइन पे 2 इंच रखा था, इसी तरीके से रखेंगे और मार्क तक आउटर साइड से ही हम निशान इसमें लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब ये हमारी पैंट हो गई है। अब इसमें एक चीज जो सबसे मेन है वो करेंगे, जिससे कि जो ये पैंट है ये सुपर कंफर्टेबल हो जाएगी। वो क्या होगा, हमारा बैक आसन। तो जो हमने बैक आसन के लिए 2 इंच का कपड़ा छोड़ा था, तो इसको हम यहाँ तक लेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा फ्रंट है वो यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप इस तरीके से तिरछा कर सकते हैं। नहीं तो आप शेप पट्टी लेंगे और इस शेप पट्टी से अंदर बाहर जिस साइड से भी आप चाहें शेप दे सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसकी हम कटिंग शुरू करेंगे। तो बैक साइड में पहले कॉर्नर से बिल्कुल यहाँ से कटिंग होगी, जितना फ्रंट है उतना ही बैक रहेगा। अब आसन की साइड कटिंग होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब
ये वाली साइड कटिंग होगी जो कि पैरों के बीच वाली साइड होती है। अब हम यहां से भी कटिंग करेंगे, ये वाली साइड लेकर आएंगे। यहां पे हमारे चारों हिस्से एक साथ कटेंगे और इस साइड हमारे हिस्से अलग अलग कटते हैं, दो दो करके कटिंग होते हैं। इस तरफ हम इसको है डायरेक्ट सीधा ही कटिंग करेंगे और इस साइड में थोड़ा सा तिरछा करके कटिंग करेंगे, ताकि जब हम फोल्ड करेंगे तो सीधे में क्या होता है कि कपड़ा आधा इंच इधर आ जाता है, तो वो नहीं आएगा। थोड़ा सा तिरछा करके जब आप कटिंग करेंगे तो ये देखिए हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। अब इसमें इस तरफ भी कटिंग लगाएंगे और यहाँ भी दोनों साइड में अलग अलग करके हम कट लगा देंगे, ताकि जब हम इसकी स्टिचिंग करें तो परफेक्टली स्टिच हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें ऊपर की पट्टी कटिंग करनी है, तो ऊपर की पट्टी हम किस नाप से कटिंग करेंगे। मैं देखिए पर्सनली करती क्या हूँ, मैं इस तरीके से बैक वाले हिस्से को नाप लेती हूँ। अब बैक का हिस्सा कितना आया हमारा 14 इंच, ठीक है, और आगे का भी है, तो मैं 14 इंच के हिसाब से ही जो है कपड़ा लेती हूँ। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा बाद में बचता है उसको हम कटिंग कर लेते हैं। अभी जो साइड का कपड़ा है इसे मैं आगे करूंगी इधर, और इसमें हमें 2 पॉकेट लगानी है, तो पॉकेट का कपड़ा भी कटिंग करना है हमें। ये देखिए ये साइड में जब हम रखते हैं ना, तो इस तरीके से आपका जो कपड़ा है वो वेस्ट नहीं होता है। जो आपका 2 टुकड़ों में 4 टुकड़े हो जाते हैं ना पतले पतले से, वो वेस्ट नहीं होता। आप देखिए आप हर जगह से कपड़ा एक्स्ट्रा ही है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये जो कपड़ा है इसी को मैं ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ और यहां से नाप देख लेती हूँ 7 इंच है, और ये जो है ये 11 इंच है, तो इसी में से हमारी दोनों पॉकेट निकल जाएंगी। इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ। इस हिस्से में थोड़ी सी हमारी गोल शेप आ रही है, तो इसी को मैं पॉकेट वाली गोल शेप यहाँ पे दे दूंगी। ऊपर से हम हल्का सा इसमें कटिंग कर देंगे। ये हमारी पॉकेट कटिंग हो गई है दोनों। अब जो ये कपड़ा बचा है इसमें से हमें पट्टियां कटिंग करनी है। तो जो किनारी वाला कपड़ा बचा है, तो इसी पहले इसको ऐसे सिंगल खोल लिया है। ठीक है, अब हमें 14 इंच चाहिए। सिंगल ही पट्टी हम यूज कर लेंगे, हमें जोड़ हम नहीं लगाएंगे। तो 14 इंच मैंने आपको बताया, 14 का डबल क्या होगा 28 इंच। और 28 इंच मैं ऐसे ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारा। इसी कपड़े को मैं ऐसे डबल कर दूंगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नहीं करूंगी तो इस किनारे को मैं कटिंग करके पहले अलग कर देती हूँ। ठीक है, अब 1.25 इंच हमारी जो इलास्टिक है वो 1.25 इंच की है, तो उसमें जो कपड़ा है कम से कम 1.5 इंच का फोल्डिंग में जाएगा और आधा इंच मार्जिन, तो 2 इंच हो गया। तो 2 का डबल होगा 4 इंच। लेकिन जब आप पूरा पूरा कपड़ा लेते हो ना, तो इलास्टिक डालने में प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बढ़ा के लूंगी। तो मैं जो ये पट्टी है ये 5 इंच की ले रही हूँ। अब 5-5 इंच के निशान लगा देंगे और इसे कटिंग कर देंगे। यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो अच्छी ज़रूर लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये पट्टी भी हमारी हो गई है।